जब तक दुखी किसान रहेगा, निकलो बाहर मकानों से, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है, किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो, देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत हुई और इस किसान महापंचायत में क्या कुछ आज फैसले लिए गए हैं, इसी पर बात करेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी वो हमारे साथ में है। तो किसान महापंचायत हुई, इसमें क्या कुछ फैसले हुए हैं और अब आगे किसान क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव के मुआयने पर देश है, सरकार ऐसा लग रहा है कि मानने के मूड में तो दिखाई नहीं दे रही। देखिए, एक तो बीजेपी का विरोध तो करेंगे ही चुनाव में, और दूसरा जो है कि भी आगे आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानती। तो आज यहाँ पर महापंचायत में क्या बड़े फैसले हुए हैं? क्या कुछ जो है बड़ी चीज निकली है? देखिए, आज तो एक शक्ति प्रदर्शन था कि अभी किसान जिंदा है, किसान की संख्या हमने दिखानी थी। आज तक शक्ति प्रदर्शन था, वो दिखा दिया है। आगे का फैसला जो पंचायत इकट्ठे होगी फिर लेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रेशर पिछली बार किसान आंदोलन का बना, क्या उस तरह का प्रेशर इस बार जो है वो किसान आंदोलन का नहीं बन पाया, या किसानों का प्रेशर नहीं बन पाया? बिल्कुल बन रहा है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि चुनाव जो आगे सिर पे आ गया है, उस वक्त में और इस वक्त में थोड़ा सा अंतर ये है, और इसलिए जो है कोई मतलब अगले जैसी लगातार की कोई रणनीति होती है वो इसलिए आगे को ज़्यादा नहीं बन पाई कि चुनाव 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली। लेकिन पिछली बार भी तो चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले मोदी जी ने किसान कानूनों को वापसी लिया। वो बहुत मतलब उसमें चुनाव में भी काफ़ी दिन थे, हमारा मोर्चा लंबा चल गया था। अब जो है आज संकेतिक वो किया है, और अगला जो फैसला है वो बिल्कुल सरकार से ऐसा लेंगे जिस पे सरकार को झुकना पड़े। तो क्या अभी कोई आखिरी उम्मीद है आपको, या सरकार अगर मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीज़ लेकर के आती है एमएसपी को लेकर के, तो कहीं गुंजाइश है, या फिर एमएसपी को मैनिफेस्टो में लेके क्या आएगी? अगर उनको करना होता तो कर देते। नहीं, मैनिफेस्टो में अगर कुछ चीज़ों को घुमा करके सरकार अगर पेश करे वो तो लॉलीपॉप है, वो कोई मायने नहीं रखती वो चीज़ें। और दूसरी बात, हमारे देश में के संविधान में कुछ ऐसा नहीं है कि जो घोषणा पत्र में कहे और उसको पूरा ना करे तो फिर उसकी पार्टी की मान्यता खत्म हो जाए। ऐसा प्रावधान हमारे में नहीं है। ये कह के वोट लेके फिर मुकर जाते हैं। तो इस बार जिस तरह से अभी 1 महीना 1 दिन हो गया है, आज एक जो बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि आप उसका जो समर्थन करते रहे हैं, तो क्या यही एक कमी रही कि पूरे किसान संगठन जो है वो एक साथ नहीं थे, इसीलिए जो है वो चीज़ें हुई? जैसा फर्क पड़ता है। अगर सारे इकट्ठे होते तो शायद सरकार ज़्यादा दबाव में आती और कुछ ना कुछ मिल भी जाता। अभी सरकार भी जैसा सबको इकट्ठा होना चाहिए तो उस तरीके से नहीं हुए। हालांकि एसकेएम इकट्ठी हुई है, दूसरे लोगों का भी आना बाकी है, उनको मिलाने के भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से 400 पार की बात कर रही है और आंदोलन का असर आप कह रहे हैं कि वो उतना लंबा नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया। 400 पार ईवीएम से तो हो सकते हैं, वोटों से नहीं हो सकते। ईवीएम से जो है एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी गांधी पीस फाउंडेशन में, उसने एक आदमी ने डेमो दिखाया था, मैंने खुद उसमें 2 बार हाथी वाला बटन दबाया और जो पर्ची निकली, एक हाथी की निकली और एक फूल, कमल के फूल की निकली। तो ये तो ईवीएम से वोट डलती है, आदमियों से वोट नहीं डल रहे। तो आप तो खुद जो है वो राजनीति की पैरवी करते रहे हैं कि आना चाहिए किसानों को, और अब सबसे बड़ा जो है वो देश में चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में किसान संगठन या आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि किसान खुद मैदान में आए। अभी तक तो बस वही पिछला जो ढर्रा है कि भी जिसने खराब किया उसको हरा दो, दूसरा आ जाए, करता दूसरा भी वैसे ही है कि कोई ज़्यादा अच्छा नहीं करता। लेकिन इस बात पे किसानों की सहमति नहीं बन पाई है कि किसान अपना एक राजनीतिक मंच बना के उससे चुनाव लड़े। तो ये इस बार वो दमखम नहीं हो पाया, इसीलिए सरकार जो है वो यहाँ पर महापंचायत होने तक भी बात नहीं बनी। नहीं, दमखम का तो वहम है कि नहीं है। दमखम तो आज आप देख रहे हैं कि आप आज लाखों लोगों की भीड़ थी दिल्ली के अंदर। शायद सरकार को भी ये महसूस था कि लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपके सामने है लाखों लोगों की भीड़ हुई है। और अभी तो जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर वो भी साथ में आ जाते तो और संख्या बढ़ जानी थी। तो ये जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है या मुद्दा है, या आप यहाँ महापंचायत कर रहे हैं,
आपको लग रहा है कि जब चुनाव चलेगा, चुनाव के तापमान में जब बड़े बड़े मुद्दे उछाले जाएंगे, या सरकार अभी सीए लागू कर दिया है, तो वो मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, या उन मुद्दों पर सरकार जो है वो ज़्यादा जो है वो बातें करती हुई लेकर के चली जाएगी चुनाव को? किसानी का मुद्दा कहाँ रहेगा? मैं ये कह रहा चुनाव में तो जो है ये सारा मिसगाइड करते हैं। कुछ भी अगर ये बोलते हैं, वो बोलते हैं जो लोगों को मिठा लगे और लोग उस पर वोट दे दें, बाद में उन सब चीज़ों से मुकर जाते हैं। चुनाव में तो उन्होंने 15-15 लाख भी देने की बात की थी। चुनाव में तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, कर्जा मुक्ति की भी की थी, एमएसपी की भी की थी। जब ये अपोजिशन में थे तब तो ये प्रदर्शन भी करते थे। हरियाणा का जो कृषि मंत्री रहा है ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने और बहुत से लोगों ने बीजेपी के कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, लेकिन अब कहाँ गए? दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे, महापंचायत किसानों की। एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए। अभी भी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। मंच पर किसान नेता संबोधित कर रहे हैं और मेरे साथ में है राजेंद्र सिंह, कीर्ति किसान संगठन से है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये महापंचायत भी हुई और इस महापंचायत में क्या कुछ हुआ है, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। और दूसरा सवाल ये है कि सरकार अब और पूरा देश वो चुनाव में जाने वाले हैं, कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो किसान अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आज महापंचायत ये बुलाई गई, इस महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या ऐलान हुआ है, पहले आप वो बताएं। देखिए, जो महापंचायत हुई है कि जो मोदी सरकार ने 10 सालों में किसानों के साथ वादा किया था, एक तो कि 2022 तक उनकी आय डबल कर दी जाएगी, वो तो 2024 आ गया। किसान तो अब भी खुदकुशी कर रहे हैं, अब भी कर्जे में है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन का जो फार्मूला है C2 + 50%, उसके मुताबिक जो फसलों के दाम है वो तय करेंगे। स्वामीनाथन जी को तो उन्होंने भारत रत्न ले दिया, लेकिन हमारे दाम उसी वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। अब देखिए कि 75,000 करोड़ की दाल हर साल कनाडा से आ रही है, लेकिन हमें यहाँ दालों का MSP पर खरीद गारंटी का कानून नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह जो 22 मिलियन टन एडिबल ऑयल एवरेज पर ईयर बाहर से आता है, लेकिन हमारी सरसों और सूरजमुखी हमसे नहीं खरीदी जाती। कि इस सरकार को जो कारपोरेट घराने या जो बड़े मुल्क हैं उनका फिक्र इस देश के किसानों का फिक्र नहीं है, तो इस बात को हम आने वाले दिनों में कि जो अच्छे दिनों का वादा करके आए थे, अच्छे दिन किसानों के तो नहीं आए हैं, तो उसके बारे में लोगों में मोदी सरकार इसके जो उन्होंने झूठे वादे किए इसके बारे में उनको एक्सपोज करेंगे, उनके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। आज इस महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया, क्या इसमें बड़ा ऐलान हम कह सकते हैं? ये इसका एक तो ये था कि जो पंजाब में से कुछ संगठन दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन जैसे दीवारें खड़ी की गई, सड़कों पे उन पर गोलीबारी की गई, हमारे किसानों को शहीद किया गया, हमने एक तो उससे चुनौती की वजह तरह लिया कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस इस देश में जो फासिस्ट ऑफेंसिव चल रहा है मोदी सरकार की तरफ से, वो लगातार हमारी डेमोक्रेटिक स्पेस छीन रहा है। तो जो उन्होंने बताया कि हम किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, हमने उसको चुनौती की वजह से लिया, चुनौती की तरह लिया और ये कहा कि हम दिल्ली में घुसकर दिखाएंगे। पहला तो ये था। दूसरा, जो उन्होंने झूठे वादे किए हैं उनको एक्सपोज करने का मामला था। तीसरा, कि एक नेशन वाइड मूवमेंट MSP के ऊपर कर्ज माफी के मुद्दे पर बन सके, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में उस तरह का भी किसान आंदोलन नहीं खड़ा हो पा रहा है। क्योंकि अगर स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले तहत खरीद की गारंटी का कानून बनवाना है तो भारत को WTO से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि WTO की जो कंडीशन है कि आप सरकारी खरीद बंद करो, आप जो जनतक वन प्रणाली है उसको खत्म करो, सब्सिडी खत्म करो, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको खुली छूट दो, जो विदेशी बीज है उनको खुली छूट दे, जो विदेशी बीज है उस पर आपकी यूनिवर्सिटी कोई रिसर्च काम नहीं कर सकती। सरकार अब नहीं मानी है, साफ हो गया है जी। और सरकार और पूरा देश, विपक्ष, सब लोग जो है अब चुनाव में जा रहे हैं जी। अब मान करके चलिए कि चुनाव किसी भी वक्त डिक्लेयर हो सकते हैं, 2 दिन में 3 दिन में हो जाएंगे। क्या करेंगे किसान संगठन, आप लोग क्या करेंगे? किसान मजदूर जो महापंचायत है या किसान मजदूर जो मोर्चा भी नया बनाया गया, क्या करेंगे? देखिए, हम कोई इलेक्शन तो लड़ने वाले नहीं हैं हम, लेकिन इलेक्शन में जो इस सरकार ने काम किए हैं कारपोरेट के लिए,
और हमारे लिए काम नहीं किए हैं, वो तो लोगों को गिनाएंगे ना, लोगों को बताएंगे कि इनको आम लोगों का फिक्र नहीं है। जे जल जंगल जमीन सब कुछ कारपोरेट को देने जा रहे हैं। जे पुरानी पेंशन स्कीम उसको खत्म कर दिया। रेलवे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है दुनिया का भारतीय रेलवे, उसको वो निजी हाथों में देने जा रहे हैं। तो इस देश का सारा कुछ वो कारपोरेट घरानों का हाथों में दे रहे हैं और आम लोगों के लिए ना रोजगार है, ना रोटी है, न फसल के अच्छे दाम है, कर्ज उन पर चढ़ रहा है। तो इन सभी बातों पर एक्सपोज करेंगे कि ये लोग हमारी वोट के हकदार नहीं हैं, ये लोग इस देश को बर्बाद करने वाले हैं। सरकार को हटाने का अब झंडा बुलंद करेंगे आप? बिल्कुल, इस तरह की सरकार को बने रहने का कोई हक ही नहीं है। 10 सालों में जो वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो इस तरह की सरकार को, जो बाहर की जिनको दाल चाहिए, बाहर का एडिबल ऑयल चाहिए, उनको सत्ता से भी बाहर होना चाहिए। जिनको इस देश के किसान की दाल नहीं खरीदनी है, इस देश के किसान का जो तेल बीज है वो नहीं खरीदना है, वो कनाडा से, यूक्रेन से खरीदना है, तो इस देश की कुर्सी पर काहे को बैठे हो? ये सवाल उठाए। लेकिन सरकार ये कहेगी कि देखिए ये तो सीधे तौर पर सरकार विरोधी एजेंडा था, सरकार बदलने का एजेंडा था, कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको? ये सरकार के आज भी स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले के तहत कानून बनाए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन लेकर आए, सभी किसानों का ऋण माफ करे और WTO से बाहर आए। हम कह देंगे कि बीजेपी को वोट डालो, कह देंगे कि मोदी साहब बहुत अच्छे हैं। अगर वो किसानों को तो बर्बाद करना चाहते हैं तो हम क्या करें? इस देश का नागरिक क्या करेगा? इस देश के लोगों को क्या वोट डालने का हक नहीं है? इस देश के लोगों को चुनी हुई सरकार का विरोध करने का हक नहीं है? इस देश के लोगों को ये कहने का हक नहीं है कि ये सरकार अच्छी नहीं है, निकम्मी है, इसको हटाना चाहिए? हम इसी देश के हैं, ये हमारा हक है। तो एक तरह से आप सरकार के लिए रास्ता बंद करने के लिए आज आए हैं कि 1 महीने के लिए वहां पर बॉर्डरों पर आंदोलन चलाया, दिल्ली आए, आप मांग माने नहीं तो हम आपके खिलाफ हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने हमारे दिल्ली आने पर पाबंदियां लगाई, तो हम भी सोचेंगे कि इनको गांव पर आने देने में पाबंदी लगानी है कि इजाजत देनी है। वो भी फिर इजाजत लेकर आएंगे ना। 144 हम पर लगाते रहे, इलेक्शन के दिनों में 144 हम भी लगाएंगे ना उन पर। लेकिन ये एक जो है एक नैरेटिव ये भी चलाया जाता है कि पंजाब की 13 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं और 10 में से भी पूरी सीटें जो है वो ना भी अगर कही जाए तो मतलब बीजेपी को अगर 10-15 सीट कॉम्प्रोमाइज करनी भी पड़े अगर किसान आंदोलन की वजह से तो तैयार हो जाएंगे। यूपी में, पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को ले ही आए हैं तो बीजेपी को वोटों के तौर पर नुकसान नहीं होगा। ये भी जो है कुछ लोग जो है राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी कहते हैं। क्या काउंटर है आपके पास में? और यूपी उस लेवल में क्यों नहीं जुड़ पाया? अगर ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर एक भी आदमी का सवाल है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये कहती हैं। अगर ये कहते हैं कि पंजाब साइड में हट जाएगा तो कोई बात नहीं, हरियाणा से सीटें कम आ जाएगी तो कोई बात नहीं गा, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपके देश का हिस्सा है जो लोग, उनका जो मसला उठाते हैं तो आप कहते हैं उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये क्या अलगाववाद कौन पैदा कर रहा है? मोदी सरकार ये कह रही है कि पंजाब के लोगों की कोई जरूरत नहीं। फिर पंजाब इस देश में जब भूखमरी थी तो कौन आगे आया? पंजाब के लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का इन्होंने लाया पंजाब में उसमें से क्या कमाया? खुदकुशी कमाई, कर्जा कमाया। आज पंजाब का हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ जहरीला हो गया। पंजाब अपनी सेहत की वजह से जाना जाता था, आज पंजाब कैंसर के तौर पर जाना जाता है। कैंसर ट्रेन चलती है किसके लिए? इस देश को अनाज का संकट निकालने के लिए ना। अगर ये देश में से अनाज का संकट निकल गया तब ये क्या इनको देश में से निकाल दो? ये कह दो कि इनकी वोट की जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल मेरा फिर वो रह गया। किसान पंजाब में भी है, किसान हरियाणा में भी है, किसान जो है वो यूपी में, पूरे देश में किसान है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में किसान मुखर होकर के आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गंगाजल हाथ में लेकर के कसम खाते हैं कि गंगा की पेमेंट हो जाएगी, फिर पेमेंट नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर इतना बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन या प्रोटेस्ट वो नहीं दिखाई दे रहा है और सरकार को भी ऐसा लगता है कि उसको पता है कि चाहे गन्ना पेमेंट नहीं हो या किसानों की और दूसरी समस्याएं हैं या लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, उसके बावजूद जो है यूपी का किसान या यूपी के लोग वो क्यों जो है उस तरफ है? इस पर क्या आपने कोई कंक्लूजन निकाला, कभी वहां तक पहुंच पाए? देखो, एसकेएम ये सोचता है कि एक नेशन वाइड किसान मूवमेंट की जरूरत है। जिस तरह पंजाब के लोग ऑर्गेनाइज हैं,
उसी तरह यूपी में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, पूरे देश में किसानों को उस तरह ऑर्गेनाइज जब करेंगे तब सरकार झूठे वादे कर नहीं भाग सकती। अगर अकेला पंजाब लड़ता है, इस तरह 8-10 सूबे और लड़ेंगे तो हम सरकारों से किसानों की मांगे मनवा सकते हैं। फिर वो किसानों को, अगर इतनी बड़ी यूनिटी होगी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं बांट सकेंगे। तो आपको लग रहा है कि अब जो करीब 60 दिन का वक्त लगा लीजिए आप, अप्रैल और मई और ये कुछ दिन जो है वो जो मार्च के बचे हुए हैं, तो करीब 60 दिन है। अब 60 दिन में तय हो जाएगा नई सरकार किसकी आ रही है। कितनी भूमिका रहेगी किसानों की नई सरकार को बनाने में? देखिए, हम तो इनको एक्सपोज करेंगे, ये तो लोगों ने देखना है कि किसकी सरकार बनानी है, किसकी नहीं बनानी है। हम तो ये 10 सालों में जो इन्होंने वादा किया, जो वादे किए उस पर खरे नहीं उतरे, तो वो तो अपनी जनता को, अपनी आवाम को बताएंगे ना। जिन स्टेट्स में आप कहते हैं कि किसानों के साथ वादा करके मुकर जाते हैं, लेकिन फिर भी किसान उनको वोट देते हैं, तो किसानों के भीतर जाकर ये एक्सपोज करेंगे ना कि आपको गन्ने का दाम कह दिया, नहीं दिया, आपको ये कह दिया, नहीं दिया। जो कहते हैं नहीं करते, उसको बताएंगे अपनी आवाम को। तो अब सवाल यही है कि देश चुनाव में जा रहा है, सरकार भी जा रही है, और देश क्या वाकई सरकार के साथ जाएगा, या किसान वो सरकार को उनके वादे याद दिला करके सरकार से ही बाहर कर देगा और जो है एक नई सरकार जो है वो किसान बनाने का काम करेगा? सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।